नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे गान 144 के लेवल को किस तरह से मंथली बेसिस पर कैसे यूज करने हैं वो बताएंगे। मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि गान के 144 लेवल को इंट्राडे के लिए कैसे यूज करने हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था, वीडियो भी शेयर किया था यूट्यूब में, जाके आप देख सकते हो। आज जो मैं बताऊंगा कि 144 लेवल को मंथली बेसिस पर कैसे आपको यूज कर सकते हो वो आपको बताएंगे। यानी पूरे मंथ के रेंज निकल जाएंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट पूरे मंथ के लिए निकल जाएगा और वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, पूरे मंथ के लिए वो वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा और मैं नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल भी आपको दूंगा, आप जाके उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे, ये मेरे 144 के एक्सेल शीट है। हमने ऑलरेडी इंट्राडे के लिए कैसे लेवल निकालते थे वो बताया था आपको, तो सेम शीट को यूज करेंगे मंथली टाइम फ्रेम के लिए, पूरे मंथ के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी है वो निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे बताया था कि ये दो टेबल है, आप चाहे इसको यूज करो इसको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि 180 का साइकिल है और ये 144 का साइकिल है, बस इतना सा फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो तरीका है वो मेरा 144 का ही लेवल है, चाहे इसको यूज करो ये भी 144 का लेवल बताएगा, इसको यूज करो ये भी 144 का लेवल बताएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो इसके कुछ कंडीशन को समझ लो आप कि कैसे आपको ट्रेड लेने हैं या कैसे आपको डिसीजन लेने हैं। क्या होता है, जो यहाँ पर मैंने ये जो एक्सेल शीट देख रहे हो आप, पहले हम क्या करते थे इंट्राडे के लिए, यहाँ पर हम प्रीवियस डे का हाई डाल देते थे, प्रीवियस डे का लो यहाँ पर डाल देते थे, तो मेरे पास लेवल निकल के आ जाते इंट्राडे के लिए। या तो आप ये टेबल यूज करोगे तो इसके अंदर प्रीवियस डे का हाई डाल देंगे, प्रीवियस डे का लो डाल देंगे, तो वहां पर मेरे इंट्राडे के लिए लेवल निकाल के आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमें पूरे मंथ का चाहिए लेवल, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे का प्रीवियस मंथ का हाई यहाँ पर पुट करेंगे, प्रीवियस मंथ का लो यहाँ पर पुट करेंगे, तो पूरे मंथली के लेवल मेरे पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरा रेजिस्टेंस का एरिया है रेड कलर का, ये है मेरा सपोर्ट का एरिया है। तो जैसे बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद सेकंड साइकिल यहाँ पर चालू होता है। अगर मैं इस टेबल की बात करूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ से सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस मंथ का हाई एंड लो डालोगे तो जो आपके पास रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ जाएगा, वो आपको क्या करना होता है, चार्ट के अंदर आप ड्रॉ कर लो। कुछ नहीं करना आपको, चार्ट के अंदर आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, अब हो सकता है कि जो कैंडल है यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, आपने काफी सारे लेवल जो है ड्रॉ करके रख दिया, अपर साइड का लोअर साइड का जो भी है, तो कैंडल मान के चलो कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा। अब क्या होता है कि अगर मान के चलो कि कैंडल इस तरह से करके उसने अपर साइड में ब्रेक कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है या टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाने की मूड में है और आपको ऊपर वाला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन बता रहा हूं, आप सुन लीजिए कि मान के चलो ये हमने प्रीवियस मंथ का हाई प्रीवियस मंथ का लो डालने के बाद लेवल मेरे पास निकल के आ गया। अब मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा होगा, ट्रेड करने के बाद वो अगर अपर वाले लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है या टेस्ट करता है, तो आपको ऊपर का लेवल आपको देखने को मिलेगा उस दिन, 2-3 दिन के अंदर, या हो सकता है कि नेक्स्ट दिन में आपको देखने को मिल जाए। यानी आपको ये वाला टारगेट आपको अचीव होते हुए आपको दिखेगा। सिमिलरली अगर मार्केट अगर लोअर लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर से आ रहा है, लोअर लेवल को ब्रेक करता है, क्लोज देता है इसके नीचे, सस्टेन करता है, तो आपको नीचे का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगेन इसके नीचे भी अगर क्लोज देता है, सस्टेन करता है, तो आपको नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से काम होता है। यानी अगर ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे अगर ऊपर का लेवल ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है या उसको टेस्ट कर रहा है, तो आपको ऊपर का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यानी आपको टारगेट आपको वहां तक आप आराम से रख सकते हो। बाकी जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है लो। मैं यहाँ पर कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाई करो सेल करो, बट ये होता है तरीका, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स के अंदर, आप होल्ड आराम से कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ये है अप्रैल का मंथ, अप्रैल का मंथ के हाई एंड लो को मैं लूंगा, लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो नेक्स्ट मंथ यानी इस मंथ को किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया वो आपको दिखाएंगे। तो इस मंथ के जो लेवल, ये जो मंथ है, इस मंथ के लेवल निकालने के लिए मैंने प्रीवियस मंथ का हाई एंड लो को मैं उठाऊंगा। दैट मीन्स मैं अप्रैल का हाई एंड लो उठाऊंगा। तो देखिए अप्रैल का हाई लो कितना है, यहाँ पर आपको दिखेगा। अप्रैल का हाई लो है 22,783, देखिए 22,783.35, यहां पर मैं पुट कर लेता हूं 22,783.35।
पॉइंट कितना है, वो अगेन चेक कर लेता हूँ, 2278335, 22783.35 हाई को पुट कर दिया और उसके बाद मैं लो को पुट कर दूंगा। लो कितना है 21,777,652, 21,777,652, यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है 21,777.65। तो देखो ये पास मेरे पास लेवल निकल के आ चुका है। मैं यहाँ पर सिर्फ कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाके मैं लेवल को पुट कर दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल भी दूंगा। कॉपी कर रहा हूं मैं, पहले कर लेता हूं फटाफट कॉपी। लेवल को ड्रॉ कर रहा हूं। और ये जो लेवल्स है ये पूरे मंथ के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। सपोर्ट का ले लेता हूं। तो देखो ये जो रेड कलर के है ये रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ पर सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 222,000, ये देखो ये जो लेवल है, ये लेवल आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ये देखो 22,029 भी है, 22,280 भी है, 531 भी है, 531 भी है। तो कुछ लेवल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये वाला आपको नहीं मिलेगा, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। यानी आपको यहाँ से रेजिस्टेंस उठा लो, यहाँ से सपोर्ट उठा लो, उठा के आप लेवल को पुट कर दो। तो ठीक है भाई, मैंने से रेजिस्टेंस उठा लिया, अब मैं सपोर्ट को उठा लेता हूँ। एक मिनट, ड्रॉ कर दिया। अब देखो मेरे पास लेवल निकल के आ चुका है मे मंथ के लिए। मे मंथ स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। चलिए मैं डेली टाइम फ्रेम चेक कराता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए गेम, ये था कैपिटल है और उसके बाद यहाँ से चालू होता है मे मंथ। देखो यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोजिंग कहाँ दिया, लेवल के ऊपर। तो आपको नेक्स्ट लेवल आपको मिल गया, वहां पर डायरेक्ट ओपन हुआ मार्केट। नीचे आया, नीचे की लेवल पे नीचे क्लोजिंग दे दिया, सस्टेन भी किया, तो आपको नेक्स्ट लेवल भी आ गया। देख रहे हो आप टारगेट। यहां देखो क्लोजिंग उसने ऊपर दिया, अब उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बाई तो होगी नहीं, और नीचे की तरफ आपको आया है, तो नीचे की तरफ आया है, बट यहाँ पर हम इस जगह पर शॉर्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है, ये मेरा गान के एक्यूमुलेशन जोन है। ये आपको बताया था एक्यूमुलेशन जोन क्या है। जब एक्यूमुलेशन जोन पे आएंगे तो आपको बाई ही करना है आपको। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर का टारगेट मिल गया। ये कैंडल बनती है, डेली टाइम फ्रेम है ये। नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, सस्टेन भी किया, नीचे का टारगेट आपको मिला। यहाँ पर देखो ऊपर की तो क्लोजिंग दिया, प्राइस ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे चला गया, नीचे की तरफ जाके नीचे का टारगेट दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद गान के मेरा एक्यूमुलेशन जोन है, तो मैं अभी हमेशा ध्यान रखना सेल की तरफ मत जाना। एक्यूमुलेशन जोन है, आपको बताया था, आपको बाई के व्यू बनना है। यानी आपको ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है तो हाई ब्रेक करने पे आपको बाई ही करना है। और जैसे देखो हाई ब्रेक किया तो देखो आपने ऊपर का आपको टारगेट आपको दे दिया है। अगेन देखिए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया है, आपको नेक्स्ट लेवल का टारगेट दिया। अगेन देखिए इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट लेवल का आपको टारगेट दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोजिंग ऊपर दिया है, नेक्स्ट लेवल का आपको टारगेट दिया है। फिर जो नीचे आया, नीचे आया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, नेक्स्ट लेवल का आपको टारगेट दिया। इस तरह से काम होता है। यानी एक लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक करता है, अगर मार्केट चलो नीचे से आ रहा है या जो भी है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है या टेस्ट करता है, तो आपको अपर साइड का टारगेट आपको मिलेगा, मिलता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी, एक्यूरेसी उसकी बहुत हाई है। लेकिन इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो आपको ऊपर का लेवल आपको मिलेगा इस तरह से। अगर मान के चलो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, टेस्ट कर रहा है या सस्टेन कर रहा है, तो आपको डाउन साइड के लेवल आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ब्रेक डाउन दे रहा है, टेस्ट कर रहा है, डाउन साइड की मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से मार्केट चलता है। आप एक चीज ध्यान रखो, अगर मान के चलो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, राइट, तो वो कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है तो रेड कलर की होनी चाहिए। इसके लो ब्रेक होगा तो आपको नीचे का टारगेट आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर ये आप साइड के अंदर क्लोजिंग दे रहा है तो ग्रीन कैंडल होने चाहिए, तो उसके जो हाई ब्रेक होगा, जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको अपर साइड का टारगेट आप मिलेगा। ये इस तरह से मिलता है। अब वो एक दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, बट बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था, तो ये मैंने दिखाया था आपको इस मंथ के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा आपको प्रीवियस मंथ के लिए। ठीक है,
उसके बाद टेंशन मत लीजिए, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल में दूंगा, आपको जाके आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, यानी अभी जो करंट मंथ चल रहा है इस मंथ के भी लेवल आपको दे दूंगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मंथ, ठीक है, तो वो भी आपको दे दूंगा। तो देखो यहाँ पर कर दिया। तो मैंने अभी क्या किया था, इस मंथ के लेवल के लिए प्रीवियस मंथ का हाई एंड लो को लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस मंथ के लेवल के लिए इस मंथ का हाई एंड लो मैं यहाँ पर लूंगा। तो कौन से मंथ का है हाई एंड लो, चेक कर लो, ये है मेरा मार्च का हाई एंड लो लूंगा, तो मैंने अप्रैल का लेवल निकाल जाएगा। तो मार्च का हाई एंड लो क्या है, हाई क्या है 22,526.60। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, हाई कितना है 22,526 है क्या, एक मिनट देखता हूँ यार, ये है 22,526, ठीक है, 22,526.60 ये हाई हो गया। और लो कितना है, लो हो गया मेरा 21,710.20, 21,710 यहाँ पर कर दूंगा 21,710.20। तो लेवल निकल के आ गया, देखो मैं चुपचाप लेवल उठा लूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के लिए, पूरे मंथ वो वैलिड रहेगा वो। देखो मैं कर रहा हूँ इस तरह से, बहुत अच्छी तरह से काम करता है, ताकि आप बैक टेस्ट में करा ही रहा हूँ, बाकी फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो पूरे मंथ उस पर। अब वो ट्रेड करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर है, मैं तो भैया बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बाकी आप जाके आप चेक करो आप, ठीक है। एक एक करके लेवल निकाल रहा हूँ, सपोर्ट भी एक ले लेता हूँ, सारे सपोर्ट सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद जाके आप चेक करो। तो ये देखो मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये है मेरा, यहाँ से मंथ स्टार्ट होता है, अप्रैल मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड होता है मेरे यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं डेली में चलाऊंगा, डेली में जाने के बाद देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ अप्रैल मंथ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 अप्रैल देख सकते हो। तो देखो 1 अप्रैल जो देख रहे हो आप, तो देखो आप खुद जाके चेक करो आप, ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये लेवल के बीच में ओपन हो रहा है, उससे पहले ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा। तो ये देखो उसी दिन आपको दे दिया था, कोई बात नहीं। इस कैंडल ने देखो यहाँ पर देखो टिक्स होगी, इस कैंडल ने क्या किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, लो तो ब्रेक हुआ नहीं, तो मैं ट्रेड कैसे लूंगा, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, तो आपको नेक्स्ट का टारगेट मिल गया। फिर देखो वहां से रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद नीचे की तरफ क्लोज दिया, तो आपको नेक्स्ट का टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद इसने भी नीचे की तरफ क्लोज दिया, आपको नीचे का टारगेट आपको मिल गया ये लेवल। उसके बाद ये कैंडल भी नीचे की तरफ क्लोज दिया, नेक्स्ट दिन गैप डाउन के साथ ही आपको लेवल नीचे का टारगेट मिल गया। तो आप जो ये जो कैंडल है ये देखो ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, इसका मतलब नेक्स्ट लेवल आपको टारगेट मिल जाएगा, अब जाकर चेक करो आप, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ क्लोज दिया, सस्टेन किया, तो आपको नेक्स्ट लेवल का टारगेट मिल गया। यहाँ पर देखो क्लोज दिया, सस्टेन किया, नेक्स्ट लेवल का टारगेट आपको मिल गया। इस तरह से वो मिलता है। ये देखो 2 महीने का आपको चेक करा दिया, आपको चाहिए तो चलो ठीक है 1 महीने का और चेक करा देता हूँ आपको। तो हमने क्या किया अभी तक, इस महीने का देख लिया, इस महीने का देख लिया, अब हम इस महीने का लेंगे, क्या है फरवरी के महीने का ले लेंगे, ताकि हम मार्च का लेवल निकाले। तो फरवरी का हाई एंड लो कितना है, फरवरी का हाई है देखो 22297.50, 22297 यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 22297.50 हाई ले लिया हमने फरवरी का। और उसके बाद लो ले लेंगे 21,530, 21,530.20 शायद है, ठीक है, ले लिया, कॉपी कर देंगे लेवल, यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद ये कॉपी उठा लेंगे। बाकी ट्रेड कैसे लेने हैं, जो भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो उसके हिसाब से लो। मैंने बस बता दिया आपको कि ये एक लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है, बस मैंने ये बता दिया। बाकी आपको ट्रेड कैसे करना है वो आप जानो, जो भी प्राइस एक्शन फॉलो करते हो वो आप जानो, बाकी मैं जैसे करता हूँ वो तो मैं सिखाता हूँ, मैं कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ एनीथिंग जो भी है। तो चलिए मैं पहले लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, चाहे आप 920 से ट्रेड लो, नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड लो, या गार्न के हिसाब से ट्रेड ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेवल का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, लेवल के बेसिस पर ही चलता है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है।
ये ध्यान रखना। तो मैंने लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ एक करके, ठीक है। या किसका चाहिए, मार्च का चाहिए ना, चलो उतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हो गया। तो मार्च का चाहिए, तो देखो यहाँ से मार्च स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके मार्च एंड होता है। तो मैं डेली में जाऊंगा, डेली में जाने के बाद ये देखो यहाँ से मार्च स्टार्ट होता है ना, फरवरी के हाई एंड लो पुट करके लेवल निकाल दिया। आप जाके खुद जाके चेक करो कैसे काम किया। यहाँ पर ओपन हुआ, जाके चेक करो, मार्च ओपन हुआ है, सीधा ऊपर की तो क्लोजिंग दे दिया। और ये जो कैंडल देखो सस्टेन भी कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट लेवल आपको मिलने वाला है, मिल गया। ये देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, सस्टेन कर रहा है, नीचे का लेवल आपको ये भी मिला है, ये भी मिला है, ठीक है। अब यहाँ का देखो टिका हुआ, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ सस्टेन कर दिया है, यानी ये लेवल आपको मिल गया है। इस तरह से होता है काम। इन कैंडल ने वापस मारा है, अब देखो वापस कैसे जाएगा, वो तो F012 सेटअप आपको पता चल जाएगा वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको वो गान के एक्यूमुलेशन लेवल यहाँ पर है, आपको पता होगा, जिन लोगों को पता है तो उनको पता होगा कि भाई गान के एक्यूमुलेशन जोन है, तो वापस तो बाउंस तो मानना ही मानना है, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पर देखो उसने ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है, क्लोजिंग दिया, सस्टेन किया, तो नेक्स्ट लेवल आपको मिल गया है। यहाँ पर भी देखो ब्रेक दिया, सस्टेन किया, नेक्स्ट लेवल आपको मिल गया है, और आपकी फाइनली मंथ जो है क्लोज हो गया। इस तरह से लेवल पे काम होता है, यानी जो भी 144 के लेवल है, मंथली के हाई एंड लो डाल दो प्रीवियस मंथ के, आपको लेवल निकल जाएंगे। और उसके बाद एक लेवल को ब्रेक करते हैं, सस्टेन करता है, आपको दूसरा लेवल मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है। देखिए 100% कुछ नहीं होता, बट मैं एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी है। मैंने 3 महीने का बैक टेस्ट करा दिया था आपको। मैं फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट मंथ के लेवल भी आपको दे रहा हूँ अभी, तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, ऊपर का लेवल आपको मिलता है। लेकिन इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपको ऊपर का लेवल आपको मिलता है। इस तरह से आपने चाहे पोजिशनल होल्ड भी कर सकते हो, जो भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो उसके हिसाब से, या इंटरडे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए, अगर मैं नेक्स्ट मंथ के लिए लेवल आपको देना है, आपको जो जैसे बताया था वो मैं आपको दे देता हूँ। आप जाके बैक फॉरवर्ड टेस्ट आप कर सकते हो। तो अभी क्या है, अभी जब स्टार्ट हुआ है मेरा ये करंट मंथ 2/6 स्टार्ट हुआ है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, आज तो संडे है। तो मैं ये जो प्रीवियस मंथ है जो एंड हुआ है मई मंथ का, उसके हाई एंड लो ले लेता हूँ और आपको मैं लेवल दे देता हूँ। तो देखो हाई एंड लो कितना है, चेक करो आप, 23,110.80, तो 23,11080, तो 23,110.80 यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, 23,110.80, ठीक है, हो गया। एंड लो कितना है, 21,821, देखो आप, 21,821.05, 21,821.05। तो चलो ठीक है, 21,800, यार भूल जाता हूँ यार मैं, 21,821, 21,821, 21,821, तो ये मेरे पास लेवल निकल के आ गया। जाके चेक करो, ये लेवल निकल के आ गया। मैं लेवल को ड्रॉ करता हूं और आप जाके लेवल को नोटिस करना, आप देखना काम करता है कि नहीं करता वो देखना। यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेजिस्टेंस का है, ये सपोर्ट का है। यहाँ से आपको पूरा उठाना है तो पूरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोर्ट में से आपको यहाँ से आपको उठा लो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा उसके हिसाब से आपको दोनों का जगह का उठा लो। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लेवल आपके पास है, आप मार्क करो, देखो किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।